everyone. Welcome to Resonance Gurukul. I am Megha. इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th के साइंस बुक चैप्टर 5 को एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है? पहले तो जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं कुछ जो हम डेली लाइफ में उनके यूज करते हैं, जो एक हो गया यहाँ पे लेमन, यहाँ पे वो पहले हो गया यहाँ पे लेमन, फिर आता है टेमरिंड। टेमरिंड जो होता है वो है इमली, फिर आता है कॉमन सॉल्ट, शुगर हो गया, विनेगर हो गया। तो यहाँ पे हमको पूछा है डू दे हैव द सेम टेस्ट, क्या ये सभी टेस्ट में सेम होते हैं? तो हमें इसके बारे में अब पता चलेगा इस 5.1 जो टेबल दिया हुआ है इससे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है एसिड एंड बेसिस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एसिड एंड बेसिस में कर्ड, लेमन, तो यहाँ पे है कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। तो जो कर्ड होता है, लेमन जूस होता है, ऑरेंज जूस होता है, वो उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। सोर का मतलब होता है खट्टा। These substances taste sour because they contain acids. तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, तो ये सब टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? इनमें होता है एसिड, इसीलिए ये खट्टे होते हैं। The chemical nature of such substances is acidic. तो इनका जो केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। The word acid comes from Latin word acre, which means sour. तो जो वर्ड एसिड है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड एक्री से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? सोर, खट्टा। तो नेक्स्ट हम यहाँ से हमको पता चल गया कि एसिड कौन से होते हैं? जो मतलब खट्टे होते हैं, उनमें एसिड कंटेन होता है, उसको हम कहते हैं एसिडिक सब्सटेंस। The acid in this substance are natural acid. तो ये जो होते हैं लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये नेचुरली ऑकर होते हैं हमको डेली लाइफ में, तो इनको हम कहते हैं नेचुरल एसिड। ठीक है, इनको हम कहते हैं नेचुरल एसिड। तो यहाँ पे अब बेकिंग सोडा के बारे में कहा गया है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा का टेस्ट क्या होता है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या बेकिंग सोडा भी खट्टा होता है? इफ नॉट, अगर नहीं, तो बेकिंग सोडा का टेस्ट क्या होता है? आप देखना, बेकिंग सोडा का जो सोल्यूशन होता है, अब वो मतलब हाथ में लेके देखना, वो सॉफ्ट टाइप का होता है, और बेकिंग सोडा का टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। तो इसका मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि बेकिंग सोडा जो है वो बेस होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सिंस इट डजंट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड इन इट। ये खट्टा टेस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि जो बेकिंग सोडा है उसमें एसिड नहीं होता है। इट इज बीटर इन टेस्ट, बीटर होता है ये टेस्ट में। बीटर का मतलब होता है कड़वा, कड़वा होता है ये टेस्ट में। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। तो मैंने जो बोला था, अगर आप इसके सॉल्यूशन को रफ करेंगे हाथ में लेकर, तो ये क्या होगा? फील्स लाइक सोपी, जो सोप सॉल्यूशन होता है तो उसकी तरह आपको फील होगा। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दिस which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. तो जो मतलब बीटर होता है टेस्ट में और टच करने से सोफी फील होता है, तो वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, तो उनको हम बेस कहते हैं। तो यह आपको एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में पता चल गया। इफ वी कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस, हाउ डू यू फाइंड इट्स नेचर? तो अब हम सभी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो हम लेमन जूस इनको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए हम क्या करेंगे? उनका जो नेचर है उनको हम कैसे पता करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है? तो उसके लिए
एक जो होता है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। उस कुछ इंडिकेटर्स के द्वारा हमें पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है। वो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, देखिए यहाँ पे, special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. तो इन substance को हम क्या कहते हैं, indicators, जो कि special types of substance को सब्सटेंस का मतलब टेस्ट पता करने के लिए वो बेसिक है या एसिडिक है, उसका नेचर पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर। तो जो इंडिकेटर है वो क्या करता है, एसिडिक नेचर बेसिक नेचर उसका कलर चेंज कर देता है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। तो अगर हम इंडिकेटर को बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन में अगर मिला देंगे तो वो क्या करता है, उसका कलर चेंज कर देता है। उसके द्वारा हमें पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है। जैसे कि टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज पेटल्स हो गया जो गुड़हल का पेड़ होता है, एक्सेट्रा। ये क्या होता है, नेचुरली ऑकर इंडिकेटर्स होते हैं, आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकर इंडिकेटर्स। ये हमें नेचर में मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं इंडिकेटर्स। तो नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे एक टेबल मिला है, टेबल दिखाया गया है हमको एक। डू यू नो, यहाँ पे कुछ एसिड के नाम और ये कहाँ पे मिलते हैं इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो पहला तो यहाँ पे दिया गया है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, एसिटिक एसिड हमें विनेगर में मिलता है, एसिटिक एसिड हमें विनेगर में मिलता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, एंड स्टिंग। जब एंड हमें मतलब बाइट करता है तो वहां से क्या फॉर्म होता है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट आता है जो ऑरेंज होता है और लेमन्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं एसिड, सिट्रिक एसिड। फिर कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, स्पिनच में होता है ऑक्सिलिक एसिड। ये जो टेबल है आपको याद करना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे है जो नेचुरली इंडिकेटर्स थे। नेचुरली हमने देखा था 3 इंडिकेटर्स थे, एक था लिटमस पेपर, फिर हमने देखा था गुड़हल का पेड़, फिर आया टर्मरिक। 3 इंडिकेटर्स थे नेचुरली। तो पहले यहाँ पे दिया है लिटमस, ए नेचुरल डाई। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है नेचुरली वो ही होता है, वो इंडिकेटर क्या है, लिटमस, जो नेचुरली यूज होता है कॉमनली। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। तो ये क्या होता है, लाइकेन नामक एक पौधे से इसको मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लाइकन, ये है लाइकन का, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस पेपर को। इट हैज अ मावा और पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। तो ये जो लिटमस है पेपर, इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। ये पर्पल कलर का होता है। When added to an acidic solution, it turns red. तो अगर हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में मिक्स करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और अगर हम बेसिक सोल्यूशन में इसको मिलाएंगे तो इट टर्न्स ब्लू। अगर एसिड में मिलाएंगे तो रेड होगा और अगर बेस में मिलाएंगे तो ब्लू होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है और बेस है, इसका नेचर पता चल जाएगा। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन। ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है जो लिटमस है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, और पेपर के स्ट्रिप्स में भी अवेलेबल होता है। आपको स्कूल में जब प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको दिखाई पड़ेगा लिटमस पेपर, छोटे छोटे पेपर में आता है, वो पर्पल कलर का होता है जो पेपर का स्ट्रिप होता है, नोन एज लिटमस पेपर, उसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो वो जो पेपर है वो अवेलेबल होता है रेड में और
ब्लू में, ब्लू कलर में, इन दोनों कलर में अवेलेबल होता है लिटमस पेपर। फिर ये रह गया लिटमस पेपर। ऐसे तरीके का होता है लिटमस पेपर। एक होता है रेड कलर का और एक होता है यहाँ पे ब्लू कलर का। आपने देखा ये रह गया रेड कलर का और ये वाला हो गया ब्लू कलर का लिटमस पेपर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है, हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, एक्टिविटी दिया गया है। Mix some water with lemon juice in a plastic cup, tumbler, test tube. Put a drop of a above solution on the strip to the red litmus paper with the help of a dropper. Is there by any change in color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. तो जो यहाँ पे क्या किया, लेमन जूस को लिटमस पेपर पे मतलब उसका ड्रॉप लिया गया। तो लेमन जूस क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो क्या होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक टेस्ट के लिए लिया गया वो रेड टर्न हो गया, क्योंकि लेमन जूस क्या है, एसिडिक इन नेचर है। और बेस में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है। तो यही यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दूसरा इंडिकेटर लिया गया है वो लिया गया है टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर व्हाइट शर्ट में कभी टर्मरिक गिर जाए, तो अगर उसको अगर बाद में आप सोप में भिगाए, मतलब उसका टर्मरिक को साफ करने के लिए, तो अब क्या देखेंगे, जो शर्ट है वो रेडिश हो जाएगा, क्योंकि टर्मरिक क्या है, एसिडिक होता है नेचर में। तो वो क्या हो गया, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया। नेचुरल इज एनदर, टर्मरिक इज एनदर नेचुरल इंडिकेटर। तो देखिए यहाँ पे वही एक्टिविटी किया है। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर and add a little water and make a paste. Make turmeric paper by depositing turmeric paste on blotting paper, filter paper and dyeing it. Cut thin strip of the yellow paper obtained. Put the paper soap solution on the strip of turmeric paper. What do you observe? तो क्या होगा, मतलब कलर चेंज हो जाएगा एसिडिक में। अब आप यहाँ पे देखिए, न्यूट्रल सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बोला गया है। दिस सोल्यूशन व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, मतलब कलर चेंज नहीं करता है, रेड भी नहीं करता है, ब्लू भी नहीं करता है, शो नहीं करता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन कहेंगे। ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे न्यूट्रल सोल्यूशन, जो कि अपना कलर चेंज नहीं करता है, न्यूट्रल रहता है। उनको हम कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। दिस सब्सटेंसेस आर नेदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये लाइम वाटर प्रिपरेशन के बारे में बोला गया है। लाइम वाटर क्या होता है, चूना पानी जो होता है। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड एड सम लाइम, जो चूना है, इनटू इट। स्टीर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम। pour a little from the top. This is lime water. तो लाइम वाटर बेसिकली क्या होता है, चूना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, चाइना रोज इंडिकेटर, जो होता है गुड़हल का पेड़, जो एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो यहाँ पे देखिए 3 टेस्ट ट्यूब है। तो ये जो है ये इंडिकेटर है चाइना रोज का। अगर आप चाइना रोज का जो पत्ते होते हैं, मतलब उनके जो चाइना रोज होता है पेटल्स, उनको अगर आप हाथ में रगड़ के फिर वाटर में मिला देंगे, तो वो क्या होगा, पिंकिश कलर आ जाएगा, हल्का पिंकिश कलर आएगा। अगर आप उसमें एसिड मिलाएंगे तो उसका कलर क्या आ जाएगा, मैजेंटा कलर आ जाएगा, डीप पिंक कलर। और अगर बेस मिलाएंगे तो उसका कलर आ जाएगा ग्रीनिश कलर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो एसिडिक नेचर में है और बेसिक नेचर में है। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है चाइना रोज का पेटल्स जो होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे यही बोला गया है चाइना रोज के बारे में। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर एंड सम वही बोला गया है जो मैंने बोला है, देख सकते हैं यहाँ पे टेबल्स है बहुत से। यस, वार्म वाटर, गर्म पानी में।
कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, मतलब मिक्सचर हमें तब तक बनाना है जब तक कलर नहीं आ जाता। यूज द कलर वाटर एज एन इंडिकेटर, जो कलर वाटर आ गया चैनल उसका, उसको हम क्या करेंगे, इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है उसमें हम इंडिकेटर को डालेंगे ड्रॉप वाइज। तो अगर वो एसिडिक होगा तो वो मैजेंटा कलर हो जाएगा, अगर वो बेसिक होगा तो वो ग्रीनिश कलर में आ जाएगा। वही है यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाया गया है। The teacher is required to get the dilute solution of the following chemicals। तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स लिए गए हैं, वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये सब एसिड है। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल में क्या बोला गया है, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर में क्या इफेक्ट होगा अगर डाइल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, तो एसिड है तो क्या होगा, ये रेड हो जाएगा लिटमस पेपर में, ठीक है। और इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, तो टर्मरिक पेपर में भी क्या होगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि टर्मरिक खुद ही एक एसिड है। और अगर एसिड एसिड मिलेगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ये रेड हो जाएगा टर्मरिक, क्योंकि खुद ही एक एसिड है। और इफेक्ट ऑन चैनरोज सोल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, मैजेंटा कलर हो जाएगा। इफेक्ट ऑन चैनरोज सोल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, मैजेंटा कलर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया गया है यहाँ पे, जो कि है एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन होता है वो जो मतलब पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से होता है। एयर पोल्यूशन से जब रेन ड्रॉपलेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, जब पानी में रेन ड्रॉपलेट्स में मिलके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो एसिड रेन का मतलब एसिड रेन होता है, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिलके क्या होता है, कार्बोनिक एसिड ये सब होता है पानी में मिलके। तो एसिड रेन क्या करता है, एसिड रेन बहुत डैमेजेस करता है बिल्डिंग्स में, हिस्टोरिकल मोमेंट्स, मतलब जो ताजमहल हो गया, हिस्टोरिकल जो चीजें होते हैं, पुरानी चीजें, प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी बहुत, इनके जीवन में भी बहुत डिफेक्ट करता है वो, ये जो एसिड रेन होता है। तो नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया न्यूट्रलाइजेशन। तो अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या है। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंड व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। अब हम देखते हैं कि एसिड जब बेस से मिक्स होता है तो तब क्या होता है। तो यहाँ पे इंडिकेटर लिया गया है फेनोल्फथलीन, फेनोल्फथलीन को यहाँ पे इंडिकेटर के द्वारा यूज किया गया है। तो यहाँ पे एक्टिविटी को किया गया है, तो अब एक्टिविटी को देखते हैं क्या है। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लीजिए और उसके कलर को नोट डाउन कर लीजिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फथलीन। अब आपको फेनोल्फथलीन के कलर को भी नोट डाउन करना है। तो फेनोल्फथलीन का कलर होता है पिंक कलर, ये पिंकिश कलर होता है। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। जो फेनोल्फथलीन है उसके 2-3 ड्रॉप को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स करेंगे और उसको शेक करेंगे जेंटली। तो क्या होगा, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। तो आपने क्या कुछ चेंजेस देखे हैं उसमें। एड टू द एसिडिक सोल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। तो अब जो हमने एसिडिक सोल्यूशन बनाया था उसमें हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। अब हम एसिड में बेस को मिलाएंगे। तो देखिए क्या होगा अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे, तो when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralized the effect of each other।
तो क्या होगा अगर एसिड में हम बेस को मिलाएंगे, तो ये दोनों जो सोल्यूशन होगा दोनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. अगर हम दोनों को इक्वली अमाउंट में मिक्स करेंगे तो उनका जो नेचर है वो डेस्ट्रॉयड हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे. The resulting solution is neither acidic nor basic. वो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आएगा वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. तो न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद आपने क्या देखा, आपको बोला गया है यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के बाद आपको टेस्ट ट्यूब को टच करने को बोला गया है. तो आप क्या देखेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है ना वो हीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब थोड़ा गर्म हो जाएगा जो टेस्ट ट्यूब है. What do you observe? In neutralization reaction, heat heat is produced. Heat produced होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में. The evolved heat raise the temperature of the reaction mixture. जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा टेस्ट ट्यूब का, मिक्सचर का. Then in neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ, हमको हीट मिला और क्या मिला, सॉल्ट मिला, सॉल्ट का फॉर्म हुआ. सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. Thus न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज. तो सॉल्ट क्या हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें मेनली क्या मिला, पहले तो हमको हीट मिलता है, हीट प्रोड्यूस्ड होता है, जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगा, फिर हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा. और जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में, इन नेचर. तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. तो जो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन हुआ उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवैल्यूएशन ऑफ हीट. तो जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन जब होता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और हीट का प्रोड्यूस्ड होता है. एसिड तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको रिएक्शन के द्वारा दिखाया गया है. एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर और हीट ऑफ इवॉल्व. सॉल्ट मिलेगा हमको, वाटर मिलेगा और क्या मिलेगा, हीट मिलेगा. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया, NaCl हो गया. हमको क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया. NaCl क्या होता है, नमक होता है. और हमें क्या मिला, वाटर मिला. तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कुछ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. तो यहाँ पे एवरीडे लाइफ के न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर के बारे में बोला गया है. फर्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है इंडाइजेशन. तो इंडाइजेशन का मतलब तो ये हो गया, मतलब कभी कभी जब हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब एसिड ज्यादा हो जाता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में. तो जब हमारे पेट में क्या होता है, स्टोमक में एसिड का क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप. तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉज इंडाइजेशन. जब मतलब स्टोमक में एसिड का क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है तब वो क्या करता है, इंडाइजेशन होता है. तब समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल. इंडाइजेशन क्या होता है, पेनफुल होता है. द रिलीफ इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो जब इस पेन से रिलीफ पाने के लिए, इंडाइजेशन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, जो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. जो मतलब एक्सेस एसिड जो प्रोड्यूस्ड हुआ है स्टोमक में वो इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है. तो नेक्स्ट है यहाँ पे एंट बाइट, जो कि एक इंडिकेटर है, न्यूट्रलाइज इंडिकेटर. तो जब मतलब एंट बाइट करता है, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड क्या करता है, हमारे बॉडी में दे देता है. तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम बेस का यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा.
बेकिंग सोडा का यूज किया गया है यहाँ पे, और कैलामाइन सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। तो नेक्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया है इंडिकेटर, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है देखिए, जब मतलब एक्सेस में सॉइल एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अगर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हम बेस का यूज करेंगे उसको न्यूट्रल करने के लिए, और अगर ज्यादा बेस हो जाएगा तो हम एसिड का यूज करेंगे उसको न्यूट्रल करने के लिए, यही बोला गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड। जो मतलब फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं फैक्ट्री में, वो मतलब एसिड कंटेन करते हैं। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो जब जो एसिड होते हैं, जो ज्यादा मात्रा में एसिड का प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, जो पानी में उसको फेंके जाते हैं वेस्टेज को, वो फिश को मार देते हैं, जो पानी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मार देते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं फैक्ट्री में, वेस्टेज में बेस को मिलाते हैं, एडिंग बेसिक सब्सटेंस। उसका जो फ्लो होता है, जो वेस्ट होता है उसको बैलेंस करने के लिए, ज्यादा जब वो एसिडिक हो गया है उसको बैलेंस करने के लिए हम एसिड का यूज करते, बेस का यूज करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।